हेलो क्लास, आज जो हमें प्रॉब्लम दी गई उसमें बताया गया कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी दी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट की स्पीड कितनी दी है 18 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर। अब बोला कि इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। वो बोला कि जब अप स्ट्रीम जाता है 24 किलोमीटर तो वो 1 घंटा ज्यादा लेता है। किससे? डाउन स्ट्रीम से, जब वो वापस आएगा उसी सेम स्पॉट से। ठीक, तो निकालना कि स्पीड भाई स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। नॉर्मली देखिए कैसे होगा। अगर आप नोटिस करेंगे कि आपके पास एक नाव है, ठीक ना। अब यहाँ पे नदी है बीच में और ये इसका 2 किनारा है, समझिएगा, ठीक ना। अब नाव जब इसमें उतरती है, उतरने के बाद इसमें कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो पहले इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड दी है। अब देखिए अगर पानी की डायरेक्शन इधर हो, पानी इधर बह रहा हो, ठीक ना, या स्टीम या करंट जो भी है उसकी डायरेक्शन इधर हो, ठीक ना, और नाव इधर जा रहा हो, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो जब दोनों आपस में आएंगे ठीक कांटेक्ट में, तो ये इसे क्या करेगा, पुश करेगा और ये आगे जाना चाहेगा। तो उस केसेस में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे केस को बोलते हैं हम क्या, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम का जो केस बनेगा ना, उसमें इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। किससे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, इस स्ट्रीम की वजह से। तो इसकी स्पीड क्या ले लेते हैं हम, x लेते हैं। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 18 माइनस x। इतना क्लियर। वहीं पे जब ये नाव फिर यहां पहुंच जाती है, बोला ना सेम स्पॉट से फिर वो वापस रिटर्न करेगा। तो जब यहां पहुंचेगा तो यहां से जब इधर जाएगा, जब पुश करेगी तो आगे को जाएगा, तो जिससे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम निकलेगा, डाउन स्ट्रीम, उस केस में इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो 18 प्लस x आ जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड और ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। इतना क्लियर। तो इसके लिए हम ले लेते हैं S1, ये हमारा क्या आ गया, S2 आ गया। इतना क्लियर ना। अब बोल रहा है कि ये दोनों है ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब 24 किलोमीटर दोनों ही। तो यहां से डिस्टेंस क्या हमारा 24 किलोमीटर ही रहेगा। इतना क्लियर। तो हमारे डिस्टेंस दिया हुआ है। अब आप नोटिस करेंगे इसने बोला था क्या कि अप स्ट्रीम जो है ना वो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लेता है। इसका टाइम इसके टाइम से 1 घंटा ज्यादा लेगा। तो इसके टाइम को हम ले लेते हैं T1 अप स्ट्रीम वाले के लिए, वो डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से मतलब T2 से कितना 1 घंटा ज्यादा लेता है। देखिए इसका टाइम इसके टाइम से 1 घंटा ज्यादा होगा। इतना क्लियर। अब हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आपको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस सेम ही है ना दोनों के लिए। तो 24 अपॉन में स्पीड की वैल्यू कितनी देखेंगे 18 माइनस x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखा जब टाइम किसके लिए निकाले, अप स्ट्रीम के लिए ना। इतना क्लियर। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो टाइम देखिए, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना दिया 24 किलोमीटर ही, अपॉन में स्पीड कितना है 18 प्लस x प्लस 1। इतना क्लियर। अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो क्या आएगा 24 अपॉन में 18 माइनस x, माइनस का 24 अपॉन में 18 प्लस x इक्वल टू 1। अब देखिए दोनों में से 24 कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए। क्या बचेगा 1 अपॉन 18 माइनस x माइनस 1 अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू 1। अब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर सिंपली करेंगे, ठीक ना। अब देखिए ये 1 से करेंगे तो वही आएगा 24 ब्रैकेट में 18 प्लस x, फिर माइनस ये इससे करेगा तो देखिए 18 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1, और सॉरी x था ना, x आएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ध्यान से देखिएगा a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a को रिप्रेजेंट कौन करा 18 और b को रिप्रेजेंट कौन करा x। तो क्या आएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1। इतना क्लियर। अब देखिए 18 से 18 कट गया, x क्या होगा 2x अगर 24 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा 48 आएगा x, ठीक। और नीचे 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना आ जाएगा। इसके नीचे 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा हमारा 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 48x। इतना क्लियर ना। अब हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस का नहीं होता, तो हम इसको उठा को उधर भेजेंगे, उसको भी उधर भेजेंगे। तुम्हारा क्या आएगा, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का। हाँ, इसको तो हमने भेजा नहीं था, हमने भेजा इसको था। तो 48 का 48x आएगा इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब इसे अरेंज कर लेंगे तो देखिए x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्म मिल जाएगा। इतना क्लियर ना। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर आप सीधा 4 मेथड से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर पर जो नंबर होगा, जैसे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 324 से, तो 324 आएगा। अब आपको 2 नंबर चूज करने पड़ेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और माइनस करने पे 48 आए। अब 2 नंबर चूज करने, तो ध्यान देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करते 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 8 16, 2 1 2। फिर हम किससे काटेंगे 3 से, तो कितना आएगा 3 से काटेंगे 3 2 6
और 321, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 327, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब आपको नंबर चूज करने दो, तो देखिए 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 2 जा 54, 54 में से 6 मार्क्स करेंगे, हाँ 48, तो 2 नंबर हमारे क्या हुए 54 और 6, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 54 और 6 लिखेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब इसमें से एक्स कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा एक्स प्लस 54, ठीक, इसमें से कॉमन कर सकते हैं माइनस का 6, तो एक्स प्लस 54 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक्स प्लस 54 कॉमन कर लीजिए, ठीक, तो आपको बचेगा क्या एक्स माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब इसे 20 से काट लीजिए तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 और एक आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x मान एक आएगा माइनस का 54 और एक x मान क्या आएगा 6 आएगा। अब आप नोटिस करेंगे स्पीड कभी माइनस में होती नहीं है, तो इसे हम लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्टीम होगी ना उसकी स्पीड क्या होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।